नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखने समझने वाले हैं कि कैसे सेंटेंसेस को रीड करके समझ सकते हैं बेहतर तरीके से अपनी टर्म में, या कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस है या कौन से सेंटेंस पैसिव सेंटेंस है। तो आइए सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है, औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका है फुल स्टॉप। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के सेंटेंस को हम क्या करेंगे, समझेंगे। अब आइए, अब इस सेंटेंस को हम चेक करते हैं कि क्या ये एक्टिव है कि पैसिव है कि कौन सी सेंटेंस है। तो औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में कहीं भी आपका एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा। जब एक्शन वर्ब नहीं है तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव या पैसिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक्टिव या पैसिव होता है वो जो उसमें एक्शन वर्ब किया जाता है। जब इसमें एक्शन वर्ब नहीं किया जा रहा है तो ये आपका सिंपल सेंटेंस होता है। जब सिंपल सेंटेंस होता है तो ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। अब आइए चेक करते हैं कि इसके बारे में क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या ये सेंस हमें समझा रहा है। अब आइए देखते हैं। औरंगजेब वाज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। ये रूलर्स क्या है, रूलर्स है आपका नाउन। ये नाउन, ये मुगल क्या है, मुगल भी नाउन है। ये पावरफुल क्या है, पावरफुल आपका है एडजेक्टिव। ये द क्या है, ये द है आर्टिकल, यानी कि ये द जो है ये नाउन के लिए आया है। अब फ्रेंड्स इसमें ये समझने वाली चीज़ें हैं कि ट्रांसलेट यहाँ से स्टार्टिंग करे करना या यहाँ से करना स्टार्टिंग करे, तो यही हमें समझना है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट आता है, इंड में जब ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट में क्या होते हैं, नाउन होते हैं। नाउन होते हैं। ये इस नाउन से पहले क्या आ सकता है, इस नाउन से पहले नाउन ही आपका आ सकता है। और इस नाउन से पहले आपका, इस नाउन से ये डेफिनेट कोई नहीं है कि नाउन से पहले नाउन ही आएंगे, नहीं। इस नाउन की जगह पे एडजेक्टिव ही आ सकता है। अगर ऐसे होते हैं तो इस नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव से पहले आपका एडवर्ब आ सकता है, और इस एडवर्ब से पहले आपका एडवर्ब ही आ सकता है। ठीक है। और इस एडवर्ब से पहले हो सके आपका ड या ए या एन। ठीक है। तो ये जो द या ए एन है ये इसके लिए आता है, यानी कि इसको डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाता है। देखिए, जब इस तरीके से होता है तो ये जो एडवर्ब है ये एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये जो एडवर्ब है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है। ये जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव आपका नाउन को मॉडिफाई करता है। कभी भी एडवर्ब के साथ ये नाउन नहीं आ सकता है, कभी भी एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, बल्कि एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये सीखने वाली है। आप ये सोचते होंगे कि ये सब सीख कर क्या ज़रूरत है, लेकिन यही सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जब जब तक आप इसे सीखेंगे समझेंगे नहीं, आपको ट्रांसलेट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्या बोले रहा है, जब इतने बड़े बड़े जब आते हैं फ्रेजेस तो हम कभी भी ट्रांसलेट इधर से नहीं बल्कि इधर से करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो रूलर्स है, रूलर्स के पहले क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। यानी कि हम ट्रांसलेट इस साइड से करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये सेंस दे रहा है कि शक्तिशाली मुगल शासकों में सबसे अंतिम था। यानी क्या बता रहा है कि औरंगजेब जो था, औरंगजेब शक्तिशाली मुगल शासकों में सबसे अंतिम शासक था। ये सेंस दे रहा है इसके बारे में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नॉन एज इंडिया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप आया है, तो यहाँ से लेकर और फुल स्टॉप तक हम समझेंगे। अब देखिए, इसके कंपैरिजन में ये जो सेंटेंस है कुछ लंबा सेंटेंस है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए, इसे समझने के लिए सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें दो चीज़ चेक करेंगे कि क्या कहीं सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या कहीं कंजंक्शन है। ये जो दोनों होते हैं एक दूसरे से, बड़े बड़े सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि इसमें कंजंक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ है। देखिए, ही एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट। दैट क्या होता है,
डैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, डैट कंजंक्शन भी होता है। अब हमें ये समझने वाली चीज़ें हैं कि ये जो डैट है, ये डैट यहाँ पे रिलेटिव का कार्य कर रहा है कि कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो आइए इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए, ये जो डैट है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो डैट से पहले क्या आता है, नाउन आता है। यानी कि जो नाउन होता है, इस नाउन का सेंस यहाँ पे होता है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में जब यहाँ पे कंजंक्शन होता है तो कंजंक्शन से पहले ये कुछ भी चीज़ आ सकता है, लेकिन जब यहाँ पे कंजंक्शन होता है तो उसका सेंस आता है कि, लेकिन जब डैट होता है तो उसका सेंस जो या जिसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। तो इससे पहले कि हम इस सेंटेंस को समझते हैं, यानी कि वो बोल रहा है कि उसने ये क्या किया, उसने क्षेत्रों के बहुत बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, ये क्या है, वेरी क्या है, वेरी आपका है, ये आपका एडवर्ब है। ये क्या है, लार्ज, लार्ज आपका है एडजेक्टिव, यानी कि ये एडवर्ब लार्ज को मॉडिफाई किया है। ये लार्ज के बाद क्या है, ये है आपका नाउन, यानी कि बहुत बड़े हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, यानी कि 1707 में उनके मृत्यु के बाद, आगे बढ़ते हैं। मैनी मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार began asserting their authority and establishing regional kingdoms। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका फुल स्टॉप। तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक के सेंटेंस को समझेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दो ही चीज़ चेक करेंगे कि कहाँ रिलेटिव है, कहाँ कंजंक्शन है। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, मैनी मुगल गवर्नर्स एंड क्या होता है, एंड कंजंक्शन है। लेकिन जब एंड कंजंक्शन होता है तो एंड के बाद दो चीज़ें चेक करते हैं कि एंड के बाद क्या सब्जेक्ट और मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अगर हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब का कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट से होता है तब तो कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। अगर ये नहीं होता है तो एंड के बाद नाउन भी आता है, और वो नाउन और ये पहले एंड के पहले नाउन, यानी कि दोनों नाउन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसको समझिए, यानी जब एंड आता है तो एंड के पहले आपका नाउन आ सकता है। ठीक है, और इस एंड के बाद भी नाउन आ सकता है। तो ये जब नाउन आता है तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक साथ ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे क्या है, एंड है, एंड से पहले ये क्या है, ये क्या है, मुगल गवर्नर्स। ये मुगल गवर्नर्स क्या है, ये आपका है नाउन, और एंड के बाद क्या है, जमींदार। ये भी क्या है, ये बिग जमींदार, ये क्या है, नाउन है। यानी कि ये मुगल गवर्नर्स और बिग जमींदार, इन दोनों को एक साथ ट्रांसलेट करेंगे। मुगल गवर्नर्स और जमींदार began asserting their authority and establishing regional journals। यहाँ पे क्या है, देखिए ये क्या है, ये है आपका मैन वर्ब, यानी कि कंजंक्शन के बाद हम बोले ना, यहाँ पे क्या है, ये कंजंक्शन, इस कंजंक्शन के बाद ये भी क्या है, मैन वर्ब है। तो ये यहाँ पे भी एक मैन वर्ब है, यहाँ पे भी एक मैन वर्ब है, लेकिन अलग अलग कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे दावा कर रहा है, यहाँ पे स्थापना कर रहा है। एस्टैब्लिशिंग मतलब क्या होता है, स्थापना करना। तो ये जो दावा कर रहा है, यानी कि ये दावा इन्हीं लोग कर, यही नाउन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी कि जो दो एक नाउन जो कार्य है यहाँ पे, यानी कि जो यहाँ पे नाउन है, ये मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदार, ये क्या कर रहे हैं, ये देयर अथॉरिटी, यानी कि अपना अधिकार दावा करना, और एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम, यानी कि क्षेत्रीय साम्राज्य पे स्थापना करना शुरू किया। यानी कि ये जो बिगेन है ये दोनों पे आएगा, यानी कि एंड के बाद भी हम क्या करेंगे, यही यूज करेंगे। यानी कि एंड के बाद का जो ये मेन वर्ब है, इसका मेन वर्ब का ये सब्जेक्ट कौन है, ये जो एंड के पहले वाले में, यानी कि ये मुगल गवर्नर्स जो है, मुगल गवर्नर्स एंड बिग जमींदारी ही इस सब्जेक्ट के क्या हैं, इस वर्ब के ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो हम कंजंक्शन इसीलिए यूज करते हैं, कंजंक्शन हम इसलिए यूज करते हैं कि बड़े बड़े सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करें। जो पहले वाला सेंटेंस होता है और कंजंक्शन के बाद का जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट का भी पहले वाला ही सब्जेक्ट होता है, वो
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही होता है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही नहीं होता है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कब होता है उसे भी हम सीखेंगे। अब आगे आइए बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एज ए पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या है, कॉमा है। अब इसके आगे भी पढ़ते हैं। दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के समझेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉमा है तो हम कॉमा तक ही समझेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे ही शक्तिशाली क्षेत्र साम्राज्य एमर्ज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि कई हिस्सों, यानी कि भारत के कई हिस्सों में उभरने लगे, यानी कि जैसे ही शक्तिशाली क्षेत्र साम्राज्यों ने भारत के कई हिस्सों में उभरने लगे, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर, यानी कि दिल्ली अब एक प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर सकी। यानी कि ये जो कुड है इसका सेंस है दिल्ली एक प्रभावी केंद्र के रूप में कार्य नहीं कर सकी। ये जो नो लॉन्गर है, ये नो लॉन्गर कभी भी फंक्शन यानी कि कार्य के जो वर्ब होता है, वर्ब से पहले यूज करते हैं। ये जो नो लॉन्गर है, ये क्वांटिटी, ये जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ये क्या करता है, इस क्वांटिटी को ये इंडिकेट करता है। ये नो लॉन्गर, इसका सेंस आता है अब या नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है बाई द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, however, a new power was emerging on the political horizon, यानी कि ये बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर तक, 18वीं शताब्दी के ऊर्ध्वाधर तक, हालांकि ए न्यू पावर वाज एमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजिन, एक नई शक्ति, हॉरिजिन ये पॉलिटिकल, एक नई शक्ति पॉलिटिकल राजनीतिक क्षैतिज पे उभर रही थी। एमर्जिंग मीन्स क्या होता है, एमर्जिंग मीन्स होता है उभरना, यानी कि एक नई शक्ति राजनीतिक हॉरिजिन पे उभर रही थी। द ब्रिटिश, डिड यू नो, ये क्या बोल रहा है, डिड यू नो, क्या आप जानते थे कि द ब्रिटिश ओरिजिनली कैम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ से यहाँ तक के सबसे पहले समझते हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश ओरिजिनली, ब्रिटिश मूल रूप से कैम एज स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, यानी कि छोटी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे। डिड यू नो डैट, क्या आप जानते हैं कि ब्रिटिश मूल रूप से स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आए थे, एंड वर रिलेक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज, और क्या किए, और टेरिटरीज जो या क्षेत्रों पे अधिकरण करने के लिए इच्छुक थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वेस्ट एम्पायर, ये बोल रहा है कि कैसे वे, एम्पायर मतलब क्या होता है, एम्पायर मतलब होता है साम्राज्य, कैसे वे बड़े साम्राज्य के स्वामी कैसे हुए। आगे बढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस कैम अबाउट, यानी कि इस अध्याय में यू विल सी, आप देखोगे कि हाउ दिस कैम अबाउट, यानी कि यह कैसे घटित हुआ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल इससे भी ज़्यादा हम कुछ अधिक एडिशनल चीज़ें सीखेंगे।